अरे बाप रे, कमर में दर्द होने लगा। ओह, बहू को पुलिस बनाने के चक्कर में सारा काम हम ही को करना पड़ता है। बहू का फोन। हेलो जी मम्मी जी, मैं बोल रही हूँ। कौन बोल रही हो? मम्मी जी मैं पूजा बोल रही हूँ, आपकी बहू। हमको तो पता है ये बहू है, रुको थोड़ा कान खींच लेते हैं। कौन वाली बहू? मम्मी जी आपको क्या हो गया है? आप मुझे क्यों नहीं पहचान रही हैं? हाँ तो तुम बोलोगे तुम कौन हो तब ना तुमको पहचानेंगे। मम्मी मैं पूजा बोल रही हूँ, आपकी छोटी वाली बहू। ओ अच्छा अच्छा, हाँ, पहचान गए, बोलो। मम्मी जी ठीक है आप? हाँ हम तो ठीक है, तुम अपना बताओ, तुम ठीक ठाक हो? जी मम्मी जी मैं भी ठीक हूँ। घर कब आ रही हो तुम? बहुत जल्दी आऊंगी मम्मी जी। हाँ बहू जल्दी आओ, बहुत दिक्कत होता है अब हमको। अब उम्र हो गया ना, काम धाम नहीं होता है करने के लिए। बड़की दीदी नहीं रहती है यहाँ जो? नहीं बहू, बड़की यहाँ रहना नहीं चाहती है। वो बोलती है छुटकी रहेगी बाहर, हम करेंगे यहाँ रह करके सारा काम, इसलिए वो भी मायके में ही रहती है। ओह मम्मी जी, तब तो आपको बहुत दिक्कत होता होगा। हाँ बहुत दिक्कत होता है, लेकिन क्या करे, करना तो हम ही को पड़ेगा ना। अच्छा मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, हम बहुत जल्द आने वाले हैं घर, वो भी अपने वर्दी के साथ। हाँ खूब मेहनत करो और जल्द से जल्द घर आओ। जी मम्मी जी ठीक है तब। हाँ ठीक है, रख दो और जाओ, जाके पढ़ाई करो। तुमको पढ़ाई करके सक्सेस होना है, समझ गई? ताकि कल हो के कोई ना बोले इसकी बहू का पढ़ने का सपना था, इसके साथ पढ़ाई नहीं, इसकी सास इसको पढ़ाई नहीं। तुमको वर्दी ले करके हमारे गांव का नाम रोशन करना है, ठीक है? एक तुमसे ही सारा गांव का उम्मीद लगा हुआ है कि गांव की पहली बहू जो आईएएस बन करके गांव में आएगी, समझ गई? इसलिए ज़्यादा मेहनत करो और जल्द से जल्द अपना वर्दी हासिल करो। बस मम्मी जी अब दुआ करते रहिए ना, हम एक दिन जरूर हासिल करेंगे। हाँ क्यों नहीं, हमारा दुआ तो हमेशा तुम्हारे साथ है। ठीक है मम्मी जी तब रख दीजिए। हाँ ठीक है रख दो। चलो मेरा सपना कम से कम मेरी बहू तो पूरा करेगी ना। मेरा बेटा तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उम्मीद है मेरी बहू जरूर करेगी। क्या कर रही हो लीला बहन? अरे काकी आप आइए, कहिए कैसे आना हुआ? गुजर रहे थे इस होकर के, सोचे थोड़ा तुमसे मिल लेते हैं, तुम्हारा हाल खबर ले लेते हैं, कैसी हो तुम? अच्छा आइए बैठिए। नहीं बैठेंगे नहीं, बस ऐसे ही आ गए हैं। जब आ गए हैं तो थोड़ा सा बैठ ही जाइए। अच्छा घसको तब उधर। तुम अपनी बहू का बताओ हाल समाचार। हाँ काकी ठीक है, अभी तो उन्हीं से बात करके फोन रखे हैं तब आप आए हैं। ओ पढ़ाई लिखाई चल रहा है ना अच्छे से? हाँ मेहनत तो बहुत कर रही है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। हमको तो कभी कभी तुम्हारी बहू को लेकर के बहुत ज्यादा ही चिंता होता है। क्यों, आपको किस बात का चिंता होता है? हमको तो कोई चीज का टेंशन ही नहीं है। अरे मुटकी तुम नहीं जानती हो आजकल की बहू का नेचर, जब कुछ हो जाता है ना, दो पैसा कमाने लगती है ना, तो अपने आप को बदल देती है। हमको इसी चीज का टेंशन होता है कि तुम्हारी बहू भी बदल ना जाए। ऐसा नहीं होगा, ऐसा आप क्यों सोचती हैं? क्या करे, सोचना पड़ता है, आखिर तुम अकेली हो ना, तुम्हारी बड़की बहू भी तुम्हारे साथ नहीं रहती है ना, वही सोचते हैं अगर छोटकी वाली भी छोड़ कर चली जाओगे तो तुम अकेले ही रहोगे हमेशा। अरे काकी इस चीज का चिंता आप मत किया कीजिए, वो मेरी बहू है, हम जानते हैं वो कैसी है। हाँ तुमको तो मेरा बात अभी बुरा लगता होगा ना, जब बदलेगी ना तब तुमको मेरा कहा हुआ बात याद आएगा कि हाँ काकी सही ये कह रही थी, बहू है, बहू कभी अपनी नहीं होती है। हम तुमको अभी भी समझा रहे हैं, अभी से ही तुम अपनी बहू का लगाम टाइट करके रखना। तुमको पता है ना वो आईएएस बनने वाली है, ऐसा नहीं वो उल्टे तुम पर ही अपना रोब झाड़े। आईएएस का पावर जो है ना मुटकी, बहुत ऊपर तक होता है, तुम जानती कहाँ हो अभी? इतना मेहनत से तुम उसको पढ़ाई हो लिखाई हो, अगर वो मेहनत करके कमा के तुमको नहीं देगी तो फिर तुम्हारा इतना मेहनत उसके लिए करना तो बेकार ही हो जाएगा ना। इसी वजह से हम तुमको समझा रहे हैं, अभी से उसका लगाम टाइट करना जो है ना शुरू कर दो।
इतना बात आप बोले ना काकी, तो हम भी आपको एक बात बताते हैं। हम ना बहू में और बेटी में फर्क नहीं करते हैं। जैसे मेरी बेटी है वैसे मेरी बहू है, तो हमको पता है मेरी बहू कभी बदलने वाली नहीं है, क्योंकि हम उसको प्यार अपनी बेटी की तरह ही करते हैं। मत सुनो, छोड़ो, मेरा क्या लोगी। ठीक है, हम चलते हैं, फिर आएंगे। नहीं, सुनो ना मेरा कहना, अपने पछताओगी एक दिन तुम। अरे बाप रे बाप, ये तो हमको बहू के खिलाफ भड़काने आई थी। जैसा इसका काम है ना घर में फूट डालने वाला, वैसे ही इसके साथ होता है। 4 बहू, चारों अलग, कोई तो इसको पूछती नहीं है, और मेरे घर में आई है आग लगाने के लिए। कभी नहीं सुधरेगी ये काकी, इसका काम ही है सबके घर में जाना, सबको भड़काना। जो बेवकूफ़ होती है वो इनके बात में आकर के अपनी बहू को टॉर्चर करती है, पर हम तो है समझदार, हम अपनी बहू को क्यों टॉर्चर करेंगे। इन लोग के चक्कर में मेरा इतना टाइम बर्बाद हो गया, अभी हमको खाना भी बनाना है। चल मुटकी, उठ जा, चल खाना बना ले कुछ दिन और, फिर हमारी बहू बन के आएगी IAS, तब मिलेगा मेरी जिंदगी में आराम हमको। बहुत जल्द हमारा भाग्य बदलेगा, हम भी गांव से शहर में जाके रहेंगे। मम्मी जी, ये तो छुटकी बहू का आवाज लग रहा है, कहीं मेरा कान तो नहीं बज रहा है। नहीं नहीं, आपका कान नहीं बज रहा है, मैं पीछे हूँ, देखो तो सही आप। अरे बहू, आ गई तुम, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहू देखने में। मम्मी जी, सब आपकी दुआ है। सुनो सुनो गांव वालों, मेरी बहू आ गई है, आओ आओ तुम सब देखने आओ। मम्मी जी आप कैसे हैं? तुमको देख कर तो हम फर्स्ट क्लास हो गए हैं। मतलब मम्मी जी आपका मजाक करने ला रहे, तब तक नहीं गया है। अरे बाप रे, पुलिस बन गई। अरे बाप रे, पुलिस बन गई है। भाभी आप बन गई पुलिस, ये असली है कि? तो क्या आपको नकली लग रहा है? बधाई हो काकी आपको, आखिर आपकी बहू पुलिस बन ही गई। हाँ हाँ मेरे प्यारे गांव वालों, देखो देखो मेरी बहू आ गई है, तुम लोग आँख खोल खोल के देखो। अच्छा है बहू, तुम बहुत जल्दी आ गई। पर मुटकी, तुम तो बताई नहीं कि बहू आने वाली है, तो हम लोग थोड़ा स्वागत का तैयारी करते, अच्छा से स्वागत करते, आखिर मेरे गांव की पहली बहू IAS बनी है। अरे काकी, ये तो हमको खुद नहीं बताई थी, हम आपको कैसे बताते। देखिए ना काकी, मुटकी की खुशी देखिए कितना है। हाँ हाँ, तो क्यों नहीं रहेगा, आप ही बताइए। अच्छा तो हम लोग चलते हैं, मिठाई भिजवा देना हम लोग के घर। हाँ हाँ ठीक है भिजवा देंगे। जाओ बहू, तुम इतना दूर से आई हो, थक गई होगी, जाओ थोड़ा आराम कर लो। ठीक है मम्मी जी। हाँ मम्मी जी, एक बात और, शहर जाने की तैयारी कीजिए। क्या बहू, अब हम लोग शहर में जाके रहेंगे? हाँ मम्मी, वहाँ अपना घर है, आप आराम से रहिएगा, आपको ये धुआं में जो खाना पकाते हैं ना, नहीं पकाना पड़ेगा, नौकर चाकर सब लगा हुआ है। अरे बाप रे बाप, कब जाना है बहू? कल ही निकल जाएंगे मम्मी जी, यहाँ रह करके क्या करेंगे, तब तो हमको अभी से ही पैकिंग करना होगा। हाँ तो मम्मी जी जाइए, जाके कर लीजिए। हाँ हाँ जाओ, तुम आराम करो, हम कर लेते हैं, पहले जो मेरा काम है उसको करने दो, उसके बाद करेंगे। ठीक है मम्मी, हम तो आराम कर लेते हैं। अब बड़की को फोन करके बोलते हैं, रुको। हेलो जी मम्मी जी, नमस्ते। हाँ तो सुनो, छुटकी बन गई है IAS। क्या मम्मी जी, सच बोल रहे हैं आप? हाँ तो तुमको क्या लग रहा है, हम मजाक कर रहे हैं? अब तुम जिंदगी भर अपने मायके में ही रहना, हम जा रहे हैं अपनी छोटी बहू के साथ शहर में रहने के लिए। अच्छा मम्मी जी, अब शहर जा रही है? हाँ, बहुत तुम परेशान कर ली हमको, अब नहीं करोगी कभी नहीं। ठीक है रखो अब। हम तो खुशी से फूले नहीं समा रहे, किसके पास जाकर अपनी खुशी का इजहार करें। पूरा गांव में मेरा नाम ऊंचा हो गया है, मुटकी की बहू बन गई है IAS, सुन के कितना खुशी लगता है ना। अब मेरा सपना पूरा हो गया, इतना दिन से देखा हुआ मेरा सपना अब पूरा हो गया। बहू तो मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दी है, बेचारी बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, ऊपर वाला उसको मेहनत का फल दे दिए। अब तो अच्छे दिन आने वाली है, अब तो जाके हम शहर में रहेंगे, शहर में। बचपन से मेरा सपना था शहर में रहने का, बचपन से लेके जवानी तक तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन अब बुढ़ापा में पूरा हो जाएगा। कितना खुशी हो रहा है हमको, इतना खुशी हो रहा है हमको, हम बता ही नहीं सकते हैं किसी को।
इसीलिए कहा जाता है दूसरी की बेटी को भी अपनी बेटी की तरह मानोगे अगर तो वो भी आपको अपनी माँ की तरह ही मानेगी। हम अपनी बेटी को भी पढ़ाई लिखाए, साथ में बहू को भी। बेटी तो खैर कुछ नहीं कर पाई, लेकिन बहू मेरी करके दिखा दी हमको। जाते हैं, जल्दी जल्दी पैकिंग कर लेंगे। टाइम का है ज़्यादा, रात भर तो पैकिंग करना, कल तो फिर शहर जाना है। वाह, शहर जाएंगे हम, शहर में रहेंगे, कितना खुशी हो रहा है हमको। ये बात तो सही है, आप जो चीज़ का सपना देखते हैं ना, अगर वो लास्ट में पूरा हो तो बहुत 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 खुशी मिलता है। मेरा सपना था शहर में रहने का, आज बहू पूरा कर रही है तो हम खुशी से आज फूले नहीं समा रहे हैं। चलते हैं, पैकिंग कर लेते हैं। अरे बहू, यही घर है क्या? हाँ मम्मी जी, यही है। कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं, इतना बड़ा घर? नहीं मम्मी जी, ये सही में घर ही है ये। बाप रे बा, हम तो कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कितना बड़ा घर में हम रहेंगे। जय मम्मी, एक बार बैठ के देखिए सोफा पे। ये सोफा क्या होता है? मम्मी जी, इसको सोफा कहते हैं। ओ अच्छा अच्छा, बैठने वाला चीज को। आइए ना, बैठ के देखिए ना। ये तो गदगद कर रहा है। इसका नाम सोफा नहीं, इसका नाम गद्दी होना चाहिए। मम्मी जी, यहाँ भी ना। अच्छा बैठिए, हम आपके लिए चाय लेके आते हैं। कितने खुशकिस्मत हैं हम, जो हमको इतनी अच्छी बहू मिली है। बताइए तो आप ही लोग, ऐसी बहू सबको मिलनी चाहिए कि नहीं? लीजिए मम्मी, चाय पी लीजिए और आराम कीजिए। हम ड्यूटी से होके आ रहे हैं। हाँ हाँ बहू, जाओ जाओ, अच्छे से रहिएगा मम्मी जी, अभी बाहर वार नहीं जाइएगा, आपके लिए अनजान शहर है ना ये। जब हम आपको चारों तरफ घुमा देंगे तब आप अकेले बाहर निकलिएगा। हाँ बहू, ठीक है, नहीं जाएंगे। कितनी अच्छी बहू मिली है हमको, कितना मेरा ख्याल रख रही है। ऐसी बहू तो हर सास को मिलनी चाहिए। चाय तो पी ली, अब थोड़ा आराम कर लेते हैं। कितना अच्छा ये चीज है, सोने में आराम कितना लग रहा है। लगता है मम्मी जी सो गई है। पहले यूनिफॉर्म चेंज कर लेते हैं, उसके बाद जगाएंगे। मम्मी जी, मम्मी जी, जगिए ना मम्मी जी, हम आ गए हैं। ओ तुम आ गई? हाँ मम्मी जी, हम तो आ गए। आप कुछ खाए कि नहीं? नहीं, अभी कहाँ खाए हैं। अच्छा रुकिए, हम आपके लिए सूप लेके आते हैं। मुटकी मुटकी, अरे काकी आप यहाँ? हाँ मुटका, बहुत मुश्किल से तुम्हारे पास आए हैं। ऐसा क्या काम पड़ गया हमसे जो आप गांव से शहर आए हैं? मुटका, हमको बहू सब घर से निकाल दी है, इसलिए हम तुम्हारा पता खोजते खोजते यहाँ तक आए हैं। क्या सही बोल रहे हैं आप? हाँ मुटका, सोचे तुम्हारे पास जाएंगे तो तुम हमको रख लोगी। अरे काकी आप नमस्ते, क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही है? अरे बहू, इसकी चारों बहू मिलकर के इसको घर से निकाल दी, इसलिए हम लोग का पता खोजते खोजते यहाँ तक आई है। आइए काकी बैठिए, रोइए मत। आइए काकी बैठिए। हम गलत थे मुटकी, तुम सही थी। तुम बोली थी मेरी बहू हमेशा मेरा साथ देगी, लेकिन हम तुमको उल्टे पुल्टा बात बोले थे, हमको माफ कर दो। काकी, सबकी बहू एक तरह नहीं होती है। मम्मी जी हमको इतना मेहनत से पढ़ाई, तो क्या हम मम्मी जी का सेवा नहीं करेंगे? मम्मी जी को छोड़ देंगे? आज हम जो कुछ भी है, जिस मकाम पे हम पहुँचे हुए, सब मम्मी जी की मेहरबानी है। तो हम अपने मम्मी जी का साथ कैसे छोड़ दे, आप ही बताइए। हाँ, तुम दुनिया की सबसे बेस्ट बहू हो। मुटका बहुत किस्मत वाली है जो इतनी अच्छी बहू मिली है उसको। बस हम भी चाहते हैं कि तुम भी हमको यहाँ रख लो, हम कहाँ जाएंगे। कोई बात नहीं काकी, मेरा घर बहुत बड़ा है, आप रह सकते हैं, रहिए पर रोइए मत। ऊपर वाला तुमको और तरक्की दे, तुम जिंदगी में और आगे बढ़ो। हो गया काकी, चुपिए ना अब। लीजिए, आप दोनों मिलके सूप पीजिए। गाँव में सब ठीक है ना काकी? हाँ हाँ, वहाँ सब ठीक ठाक है, बस चुन्नू का तबीयत खराब था थोड़ा सा। क्या हुआ है चुन्नू को? ऐसे ही सर्दी खांसी हो गया है, उसकी माँ लेके गई थी उसको डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर बोले कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। ओह अच्छा अच्छा, आपकी बेटी रिंकी ठीक है ना? ससुराल में अच्छे से रहती है ना? ससुराल वाला उसको टॉर्चर तो कोई चीज के लिए नहीं ना करता है? नहीं नहीं बहू, वो अच्छे से रहती है, बहुत खुश रहती है। अगर उनके साथ कुछ भी हुआ ना तो आप हमको बताइएगा, सबको उठा करके अंदर करवा देंगे, सब जेल में बैठ के चक्की पिसती रहेगी। हाँ तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग कमेंट में बताइएगा हम यूनिफॉर्म पहन करके कैसे लग रहे थे।